ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ माया। और माया में हमने प्रीवियस जो है ऑब्जेक्ट को देखा था, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना देखा था। कुछ कुछ चीज़ें हम डेफिनेटली बना रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे थे, बट नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम धीरे 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 ऐड करते जाएंगे उसमें और मेजर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो कोई भी प्रोडक्ट इसमें तैयार करने के लिए खासकर मॉडलिंग जो होती है माया के अंदर, वो दो टाइप की मॉडलिंग होती है। एक होती है आपकी ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉडलिंग में आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ रहता है वो होता है। इसमें प्लांट्स वगैरह भी आते हैं क्योंकि वो भी जीवित होते हैं। जो रैंडम जनरेट होता है, रैंडम बन रहा होता है, खुद से बढ़ रहा होता है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में आ जाती हैं। लेकिन अगर हम ऐसी बात करें कि हम कोई एक निर्जीव वस्तु बना रहे हैं जो कि जीवित नहीं है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन पे आता है। तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए माया के अंदर पे आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेफरेंस निकालेंगे। रेफरेंस आप गूगल में जाएंगे, सिंपल यहाँ से निकालेंगे। बस कीवर्ड मैं बता देता हूँ, बाकी आप अपनी चॉइस से रेफरेंसेस निकाल सकते हो। तो रेफरेंसेस निकालने के लिए आपको टाइप करना होगा यहाँ पे रेफरेंसेस फॉर 3D मॉडलिंग। अब ये कैरेक्टर रेफरेंसेस हैं। फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर कैरेक्टर। हम बेसिकली एक रेफरेंसेस फॉर 3D मॉडलिंग कैप, एक सिंपल कैप ड्रॉ करेंगे जिससे हमें मॉडल करने में आसानी जाएगी। ठीक। बट यहाँ पे कैप का फ्रंट और साइड ऑप्शन इस तरीके का होना ज़रूरी है जिससे आप इसे मेजर कर सकें और बना सकें। तो ये चारों तरफ वाली इमेज जो है इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। ये कॉन्सेप्ट आर्ट होती है, यानी ऑब्जेक्ट का फ्रंट, साइड, बैक, 3/4 ये सारा इंफॉर्मेशन आपका कॉन्सेप्ट आर्ट में आता है। ठीक। मैं यहाँ पे इस इमेज को ले लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ इन डेस्कटॉप रेफरेंसेस। कैप सेव कर लेते हैं। अब माया के अंदर इसको यूज़ कैसे करते हैं? माया के अंदर आपको स्पेस बार दबाना होगा जिससे आप व्यू पोर्ट में चले जाएंगे। अब ये फ्रंट है और ये साइड है, तो फ्रंट पे भी व्यू में जाएंगे, इमेज प्लेन पे जाएंगे, इंपोर्ट इमेज करेंगे, सिंपल व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज। इससे क्या होगा, इसके ऊपर में आपका रेफरेंस छप जाएगा। रेफरेंस कैसे छपेगा? हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमने जहाँ सेव किया हुआ है वहाँ जाएंगे और कैप सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। सी, इमेज प्लेन आ गया। सिमिलरली व्यू, इंपोर्ट इमेज प्लेन, अगेन गो टू दैट पर्टिकुलर रेफरेंस कैप, हियर्स योर। अब देखो दोनों चीज़ें बराबर एक दूसरे से अलाइंड में नज़र आ रही हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे रेफरेंस अच्छे से लग गया। आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसे पीछे कर देना है। ऐसा क्यों? ताकि आप ग्रिड के उस पार चले जाएं। यहाँ पे भी देखो ग्रिड के आप उस पार हैं, यहाँ पे भी ग्रिड के उस पार ही हैं। नाउ स्पेस बार से वही छोटा बड़ा हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैप बनानी है, तो ये फ्रंट है, तो फ्रंट सेक्शन जो है वो ये वाला हिस्सा है और ये साइड है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, वो ये कि फ्रंट जो है फ्रंट तो आपका बराबर पोर्शन पे है, लेकिन साइड उसके साथ नहीं जुड़ा है। तो आप साइड को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसा ऊपर कर देंगे, तो फ्रंट और साइड दोनों जुड़ गया। इसको आप जहाँ पे भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। बस इसको याद रखो कि इसको आपको साइड को हाफ ब्लैक पे लेके आना है। ये जो लाइन गई है ना, फ्रंट को भी उसके हाफ में लाना है।
इससे क्या होगा, आप जब भी इधर ड्रॉ करेंगे ना, सिमिलरली यहां पे भी वैसा ही ड्रॉ होगा। ठीक है, चेक करने के लिए हम एक क्यूब बनाएंगे। अब क्यूब जो है वो देख रहे हैं आप, रेफरेंस को कवर कर ले रहा है, तो वो 4 दबाइए, 4 कीबोर्ड से 4 दबाएंगे तो वो आउटलाइन आ जाएगी। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या हूँ, साइड में हूँ, तो साइड मेरा ये ऑब्जेक्ट है। फ्रंट में देखो वो कहाँ नज़र आ रहा है, नीचे। दैट मीन्स आपको फ्रंट को यहाँ लाना होगा। ठीक है, रेफरेंस आपने ले आया, अब यहाँ भी 4 दबा देंगे, दोनों चीज़ नज़र आ रही। ठीक, स्केचिंग किए हैं सबसे पहले, प्रीवियस कभी स्केचिंग किए? हाँ हाँ, रियल में किए हैं ना। तो देखो, आप जब कोई चीज़ ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले उस पर क्या करते हो, आउटलाइन बना दें। तो हम क्या है ना, जनरली कोई चीज़ को समझने से पहले उसके चारों ओर जो सबसे बेसिक शेप होता है उसको इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास कैमरा में आप देखोगे, मतलब व्यू पोर्ट पे, तो मेरे जो कैप है वो एक्चुअल में मुझे राउंडेड सिलेंड्रिकल जैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी राउंडेड लग रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का लग रहा है, और क्यूब थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए क्यूब को डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर क्या है, राउंड बॉल जैसा होता है। ठीक, तो ये हमारा कैप का ऊपरी हिस्सा आसानी से बन सकता है। तो यहां पे हम इसका फ्रंट पे रख देंगे और यहां पे इसका साइड को ऐसा सेट कर देंगे, तो ये आ गया। अब देखिए, कैप जो है वो डेफिनेटली इसके साथ नहीं आएगी, वो तो ऊपर से स्फेयर होती है, नीचे से हॉलो होती है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के हाफ हिस्से को डिलीट करना है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे कन्वर्ट करना होगा पहले फेस पे, यानी कि फेस पे शिफ्ट करना होगा। फेस मोड मैंने F11 शॉर्टकट बताया था, वो भी है, या राइट क्लिक करेंगे जब ऑब्जेक्ट पे तो ऐसे नॉड बन जाते हैं, इसमें फेस पे चले जाओ आप। फेस पे जाने के बाद आप इसकी हाफ वैल्यू को सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए बैकस्पेस से या डिलीट बटन से, है ना। अगर आपके लैपटॉप में बैकस्पेस से डिलीट होता है तो उसको यूज़ कीजिए, या डिलीट बटन ही है अगर कीबोर्ड में तो उसको यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आपके पास ऐसा ऑप्शन आ गया, हॉलो ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। नाउ यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस, और इसको सेलेक्ट कीजिए और यू कैन एक्चुअली पुट समथिंग राइट ओवर हियर। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑब्जेक्ट को फिक्स कीजिए। एज यू कैन सी मैं उसका डायरेक्शन भी एडजस्ट कर रहा हूँ। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये पोर्शन से पीछे है मेरा ये पोर्शन, तो इसको इधर लाना है। इधर लाने के लिए मुझे इसके पॉइंट्स को, जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को इधर शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने के लिए मुझे इसको राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाना होगा। नाउ मैं पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो बस सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो, बस। अब देखो ये कर्व लाइन बराबर आ गई। यहाँ से जब इधर देखोगे आप तो आपको समझ आएगा कि शेप आ रहा है। जूम इन करने के लिए माउस व्हील है, जूम इन और आउट। यहाँ पे ये कर्व आ गया। अब ये हिस्सा जो है वो मैं ऐसे बना लूँगा। जैसे स्पाइडरमैन का वेब होता है ना, बस सेम चीज़ अप्लाई करते जाना है। रेफरेंस से क्या होता है, आसानी से ड्रॉ हो जाती, कोई भी चीज़ आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो, आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। वर्टेक्स और
तो जब कोशिश करें मॉडलिंग के वक्त पे, ये जितनी भी डब्बे बन रहे हैं इनके साइज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहें, दोनों सबके बीच में ना गैप जो है वो सिमिलर रहना चाहिए। अब साइड से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब बारी आती है फ्रंट से। फ्रंट से ऑब्जेक्ट जो है वो देख रहे हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। अब ये मुश्किल हो जाता है समझना कि कौन सा हिस्सा जो है वो ऊपर गया है इस डायरेक्शन से, है ना। तो इस डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हो, एज पे जाओ और ये जो लाइंस दिख रही हैं इन लाइन पे डबल क्लिक करोगे ना तो ये डबल क्लिक में ऑटोमेटिकली सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप शिफ्ट दबा के इन लाइंस को सेलेक्ट कर लो और इसको ड्रैग कर दो ऊपर। इसको सेंटर से थोड़ा सा राइट की तरफ कर्व बनाना है ना हमको। अब देखोगे, चेक करोगे तो ये फ्रंट से ऐसा बन रहा है, साइड से ऐसा। अंदर की सेटिंग्स को सेलेक्ट करिए और ऊपर खींच दीजिए, है ना। शेप लाना है और ये वाला जो हिस्सा है ये बटन वाला हिस्सा है। कैप में ऊपर बटन होता है ना, तो इसको बस ऊपर करके छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाइट मिल रहा है, तो इन हिस्सों को सेलेक्ट करो, वापस से थोड़ा सा बैक करो। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड में हमने ले लिया है। जब हम 3 दबाएंगे तो सब चीज़ हो जाएगी स्मूथ। देन जब आप फ्रंट से देखोगे तो ये थोड़ा शार्प नज़र आएगा, है ना। ये हिस्सा पहले तो इसको बना लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए आपको देखना होगा कहाँ से आपने ये ऑप्शन बनाया हुआ था। यहाँ तक ये कर्व यहाँ से शुरू होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक बार सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट दबा के इधर पे डबल क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, बीच के जितने लूप्स हैं सब अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ड्रैग कीजिए, ठीक। इससे क्या होगा, आपके पास एक शेप आ जाएगा एक्स्ट्रा। इसको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लो एंड देन ड्रैग, शिफ्ट दबा के ड्रैग, है ना। अब थोड़ा सा कर्व बना देते हैं ताकि ये जब 3 दबाएं, आ जाइए, हाँ 3 दबाएं तो ये एकदम सॉफ्ट कैप बन जाएगी।
राइट। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पीछे में क्योंकि कटा हुआ है इसलिए वो हमें यहाँ पे पीछे में नज़र आ रहा है कि बैक में थोड़ा सा अंदर की ओर छेद है ना, पीछे में रहता है जनरली। तो इसको आप शेप दे दो यहाँ पे और इनको सेलेक्ट करो और डिलीट दबा दो। अब इस हिस्से को आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा राउंड में ले आइए, है ना, और डबल क्लिक करेंगे जब भी सिंगल एज पे तो जो भी लूप होगा वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कीजिए, आर दबाइए, एक्सट्रूड कीजिए अंदर की ओर और इसको ना अंदर की ओर खींच दो और फिर वापस से बाहर की ओर स्केल। जब आप 3 करेंगे तो अब ये जो आपने बनाया इसमें ये विड्थ आ जाएगा, पतला पतला नज़र नहीं आएगा। इस हिस्से को भी थोड़ा सा विड्थ देना है ना, तो सेलेक्ट करके अंदर की तरफ एक्सट्रूड ऐसा और बाहर की तरफ हल्का बाहर की तरफ। राइट। अब बारी आती है वो बटन की, तो बटन सिंपली हमको यहाँ से स्फेयर मिल जाएगा, छोटा कर लेंगे। अब देख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कैप का जो साइज़ है वो है ना ऊपर की तरफ ज़्यादा चला गया था, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और यूनिफॉर्म स्केल कर देता हूँ। अब ये जो है ये मुझे बराबर से सेट करने को मिल जाएगा। आप इसको और अच्छे से अंदर की तरफ ऐड कर दो तो ये ऐसा नज़र आएगा। सेंटर, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो नज़र आ रहा था कि ये हिस्सा जो है वो शार्प है, मेरे रेफरेंस में शार्प है ना, ये हिस्से शार्प हैं। तो ये इसलिए शार्प हैं कि सबसे पहले तो ये वाला जो साइड में करना है और ये वाला हिस्सा जो है वो ऐसा। मुझे बस करना ये होगा कि ये जितने भी लाइंस हैं इन लाइंस को आपस में सेट करना होगा। शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करूँगा और इनको आपस में सेट कर दूँगा। ऐसा क्यों करते हैं, जनरली मैश को जब आप 3 दबाते हैं तो मैश स्मूथ होता है। अब स्मूथ होने से क्या होता है कि जिन जिन मैश के पास इस तरीके के लाइंस होती हैं वो ना सॉलिड या क्रीज लाइन में तब्दील हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मेरे जो बॉटल यहाँ पे दिख रही है उसमें ग्रूव्स हैं, तो ये ग्रूव्स जो हैं वो बिल्कुल क्या बोलते हैं सॉलिड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो नहीं, लेकिन जब मैं इसमें 3D में बनाने जाऊँगा तो अगर मैं उस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल चलिए इसको चेक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्यूब बनाया, ठीक, वैसे ही क्यूब को मैंने साइड में भी तैयार किया। मैं इसको 3 दबाता हूँ तो देखिए क्या बन गया, स्फीयर। लेकिन जब इस क्यूब के अंदर मैं एक इंसर्ट एज लूप टूल लगाता हूँ कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर्स पे, एंड 3 प्रेस करता हूँ तो ये कैसा रह गया, बॉक्स, लेकिन सॉफ्ट बॉक्स। और ये क्या हो गया, पूरा स्फीयर, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट एज नहीं मिला। यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी होगी। जब हम सपोर्ट एज देंगे तब यहाँ का जो डिज़ाइन होगा वो क्रीज बनना शुरू होगी।
इसको आगे कर देंगे ताकि आगे की तरफ क्रीज आए। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ भी देना होगा। एज लूप टूल शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर, ताकि जब आप 3 दबाओ शार्प हो जाएगा। पीछे भी मांग रहा है वैसे ही। जी जो शॉर्टकट है, जी फॉर ग्रेप्स और जी फॉर गाना, है ना। तो जी जो है, जब आप प्रेस करते हो तो जो लास्ट टूल आपने यूज़ किया है वो टूल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक कर्व दे देते हैं और एक कर्व यहाँ पे भी दे देते हैं। तो जब हम 3 दबाएंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, सब जगह शार्प एजेस, और एक यहाँ पे भी। सिंपल। देयर आर सम होल्स, बटन होल्स हैं यहाँ पे। तो बटन होल्स के लिए क्रिएट में जाएंगे, या आप ये भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ अ पॉलीटॉरस। जब आप इसको यूज़ करोगे तो ऐसा नज़र आएगा। चैनल बॉक्स एडिटर पे इसकी डिटेल्स को हम कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सब डिवीज़न एक्सेस थोड़े से कम करूँगा और ये भी कम करूँगा। इससे क्या होगा, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा मात्र 3 में। तो मुझे वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या उसमें से होल करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो हम होल करना सीखेंगे। यहाँ से रेडियस हम बढ़ाएंगे और सेक्शन रेडियस भी बढ़ा देंगे। दिस इज सेक्शन रेडियस, ताकि और इसकी जो हाइट है इस तरीके से हम एडजस्ट कर देंगे। एंड विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट, विल पुट राइट ओवर हियर। देख लेंगे कहाँ पे है वो 2 होल्स, ये 2। और इसको कर देंगे छोटा, स्केल करके छोटा कर देंगे। One is this, गुड इवनिंग। हाँ, उमस भर गया ना। हेलो, हाँ जा रहे हैं, ओके बाय बाय। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। हाँ, सो सिंपल, कैप तैयार हो गई। हाँ, बस टूल सिलेक्शन के लिए जो ऑप्शन है ना वो अलग अलग है। जैसे आपको वहाँ पे मॉडिफायर डालने पड़ते हैं, यहाँ पे मॉडिफायर नहीं लगता, या मॉडिफायर नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, बाकी सब टूल सिमिलर हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे बस एज लूप टूल लगाते जा रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी शार्प एजेस मिलना शुरू हो। एंड नाउ माय कैप इज कंप्लीटेड। ये वाला है आपका हार्ड डिस्क। उप्स, हाँ, आपके हार्ड डिस्क में मैंने डाल दिया है, मैं चेक कर लूँ। हाँ, ये मेरा हार्ड डिस्क है, डाल दिया है। वेलकम, आप देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे एक और, ताकि
ऊपर से भी थोड़ा शार्पनेस नज़र आए। डन। तो पहले तो फिलहाल क्योंकि आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत कम है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो ये कैप तैयार करें। मुझे ये कैप बनाने में 30 मिनट लगा है, ठीक है, हार्डली मतलब 26 मिनट लगा है, जिसमें से हमने कुछ कुछ ऐसी बातें की हैं, थोड़ा सा ये सब। तो आपको ये ऑलमोस्ट 2 घंटा लगेगा, ठीक है। कोई ऐसा जजमेंट नहीं करना कि मुझसे नहीं बन रहा है या मुझसे टाइम ले रहा है, नहीं। गिव इट 8 आवर्स 10 आवर्स, डोंट वरी। जितना ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर ओपन करके काम करने करोगे ना, अभी किसी और चीज़ का लिमिटेशन का ध्यान मत दो। जितना हो सके उतना ज़्यादा केवल सॉफ्टवेयर को ओपन करिए, बैठिए, कुछ ना कुछ तैयार कीजिए। लास्ट टाइम अभी कुछ तैयार किया आपने उसमें? नहीं किया? ओपन रहता है, हाँ, तो उसमें कुछ बनाइए, कप बनाइए, फ़ोन बनाइए, कैप्स बनाइए, है ना, काउबॉय कैप्स बना के देखिए, अलग अलग टाइप की, है ना, अलग अलग ज्वेलरीज बना के देखो, जो भी सिंपल शेप्स के साथ ज्वाइन करके बनाई जा सकती है। ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करके रखा जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग हैं, बाद में इनको जोड़ भी सकते हैं। तो हम इनको जोड़ने अभी देखेंगे कि इनको जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं, ठीक है। दैट विल बी अ डिज़ाइन फॉर यू, बट आप अर्ली ज़रूर आएँ, है ना, क्लासेस के लिए थोड़ा और अर्ली आओगे तो मैं और थोड़ा ज़्यादा बड़ा मॉडल आपको दे पाऊँगा। अभी फ़िलहाल हम इसको ही करते हैं, इसको हम डेफिनेटली कलर करना, ये सब चीज़ें भी आगे देखेंगे, हाउ टू परफॉर्म दैट, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।